My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को याद है, आप सभी लोगों को रिमेंबर है कि पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वीडियो से हम सभी लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंटेलिजेंस। और उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने मीनिंग, नेचर, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसके बारे में भी चर्चा कर लिया है। और इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज होती हैं उसमें थ्योरीज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फैक्टोरियल थ्योरीज और दूसरा होता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। इसकी भी चर्चा हम सभी लोग पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। और उसी चरण में, उसी स्टेप में, उसी सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की चर्चा करना प्रारंभ किया है। एक एक थ्योरीज की, एक एक सिद्धांत की बारी बारी से हम लोग जो है उसका अध्ययन करना प्रारंभ किया है। और उसमें सबसे पहले हम सभी लोगों ने जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज है, विद्यार्थियों, जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज है या प्रक्रिया उन्मुखी या प्रक्रिया प्रधान जो थ्योरीज है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो फैक्टोरियल थ्योरीज है, कारकी सिद्धांत जो है, उन कारकी सिद्धांतों या फैक्टोरियल थ्योरीज की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो पिछला वीडियोस था, जो पिछली कक्षा थी, जो कल की कक्षा थी, उस कक्षा में, उस वीडियो में आप सभी लोगों ने फैक्टोरियल थ्योरीज के अंतर्गत एक कारकी सिद्धांत के बारे में पढ़ा था जिसको बीने साहब ने दिया था। उसके बाद हम सभी लोगों ने यूनिफैक्टर थ्योरी के बाद स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी या स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था। और अंत में हम सभी लोगों ने स्पीयरमैन के थ्री फैक्टर्स थ्योरी या तीन कारक सिद्धांत की भी चर्चा कल के कक्षा में हुआ है, कल की क्लास में या पिछले वीडियोज में हुआ है। इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं सब कुछ हमारे चैनल में पड़ा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड या अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और आप अपनी सुविधा के अनुसार देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तभी आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सेलेक्ट करके देख पाइएगा। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए कि जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपके, उसके बगल में एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है। यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको भी प्रेस करिए। और उसको प्रेस करने के उपरांत कुछ ऑप्शंस आएंगे, विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप अपने जो भी बहुमूल्य सुझाव हैं उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को, आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो कक्षा है, आज की जो क्लास है प्रिय विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत हम सभी लोग जो है थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत की चर्चा हम सभी लोग आज की कक्षा में करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने स्पीयरमैन्स के टू फैक्टर या द्विकारक सिद्धांत की चर्चा किया था, जिसमें उन्होंने एक तो जी कारक बताया था या जनरल फैक्टर बताया था या सामान्य कारक बताया था, दूसरा उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक बताया था प्रिय विद्यार्थियों। और साथ ही साथ उन्होंने जो जी फैक्टर या यस फैक्टर के बारे में चर्चा किया था, उन सभी में उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, उन प्रयोग में जो फैक्टर एनालिसिस किया था या जो सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने कोरिलेशन या सहसंबंध का प्रयोग किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, स्पीयरमैन का जो सिद्धांत रहा टू फैक्टर थ्योरी, और बाद में उन्होंने एक फैक्टर और जोड़ दिया था, दैट इज थ्री फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी या स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का आलोचना हुआ था, और उन आलोचकों में उनकी उस जो द्विफैक्टर थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत था उसका विरोध करने वालों में थॉर्नडाइक जी का नाम अग्रणी था। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत का सबसे क्रियाशील विरोध थॉर्नडाइक साहब ने किया था। तो ध्यान दीजिए, जो स्पीयरमैन का बाईफैक्टर थ्योरी था, द्विकारक सिद्धांत था स्पीयरमैन साहब का, इसका जो है क्रियाशील विरोध किसने किया? थॉर्नडाइक साहब ने किया। तो थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी का विरोध किया, और उसी विरोध का परिणाम स्वरूप क्या रहा? थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर्स थ्योरी था। प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांत के सांख्यिकी आधार पर चोट करते हुए कहा कि कई परिस्थितियों में परीक्षणों के अंतर सहसंबंध अत्यंत कम थे, अतः प्राप्त परिणाम प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में और पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था कि जो स्पीयरमैन साहब ने जो भी अपना टू फैक्टर थ्योरी दिया था, उसमें उन्होंने कुछ फैक्टर एनालिसिस किया था, कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाया था, और उस स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने कोरिलेशन या सहसंबंध की गणना की थी। तो थॉर्नडाइक साहब का कहना है, थॉर्नडाइक जी का कहना था कि कई ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं, कई ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं जबकि जो कोरिलेशन का मान है या अंतर से संबंध का मान था, वो क्या था? बहुत ही कम था। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि स्पीयरमैन का सिद्धांत जो है सांख्यिकी के आधार पे जो कोरिलेशन आया था, उस कोरिलेशन के वैल्यू पर आश्रित था, डिपेंड था, तो थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि कई ऐसे सिचुएशंस हैं या कई ऐसी परिस्थितियां हैं जब परीक्षण या टेस्ट के जो अंतर से संबंध मान है वो काफी कम थे। और जब परीक्षण के मान काफी कम थे कई सिचुएशन में, कई परिस्थितियों में, तो इस तरह से उस परीक्षण के द्वारा जो मान आया या जो रिजल्ट आया या उसके आधार पर स्पीयरमैन साहब ने जो टू फैक्टर थ्योरी दिया वह बहुत ही अधिक प्रमाणिक नहीं है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक साहब ने स्पीयरमैन के सिद्धांत के सांख्यिकी आधार पर चोट किया। उनका जो है जो फोकस रहा वो स्पीयरमैन का जो स्टैटिस्टिकल मेथड रहा है, जो कोरिलेशन उन्होंने यूज किया था, फैक्टर एनालिसिस यूज किया था, उसी के बारे में चर्चा करते उन्होंने कहा कि कई ऐसे सिचुएशंस, कई ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जहां कोरिलेशन का मान अत्यंत कम रहा है, और इसीलिए जो है उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस या कोरिलेशन के आधार पर जो भी परिणाम निकल रहे हैं, जो भी जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण हो रहा है, वो उसको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसके संबंध में थॉर्नडाइक ने सामान्य योग्यता, इसके संबंध में थॉर्नडाइक ने यह भी कहा कि सामान्य योग्यता जैसी सार्वभौमिक बुद्धि के लक्षण की सत्ता को थॉर्नडाइक ने नहीं माना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसको कि स्पीयरमैन साहब ने जी फैक्टर कहा था या सामान्य कारक कहा था, तो थॉर्नडाइक साहब ने उस सामान्य कारक जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस जैसे सार्वभौमिक बुद्धि के लक्षण की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। तो
इस तरह से थॉर्नडाइक जी ने जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत था उसमें उन्होंने जो कहा था कि जो जी फैक्टर है या जी कारक वही जो है महत्वपूर्ण है और वह सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए अनिवार्य है, सभी व्यक्तियों में उपस्थित होता था। तो इसी का थॉर्नडाइक साहब ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो सामान्य योग्यता जैसी कोई भी सार्वभौमिक बुद्धि जो है इसकी लक्षण या इसकी सत्ता को थॉर्नडाइक साहब ने मानने से, स्वीकार करने से इसको इनकार कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि के सिर्फ दो कारकों या तत्वों के मिलने से नहीं होती है, बल्कि बुद्धि की रचना अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने से होती है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था कि जो बुद्धि की रचना है वो क्या है, एक तो जी फैक्टर है और दूसरा यस फैक्टर है। तो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि सिर्फ दो कारकों या दो तत्वों या दो फैक्टर के मिलने से बुद्धि की रचना नहीं हो सकती है, बल्कि बुद्धि की रचना में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारक या तत्व मिलते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर स्पीयरमैन साहब ने द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसमें जी फैक्टर और यस फैक्टर का उन्होंने कंसेप्ट दिया था, उसके स्थान पर थॉर्नडाइक साहब ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना जो है अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो दो कारक या दो फैक्टर की जगह पर थॉर्नडाइक जी ने अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने की बात कही और उन्होंने कहा कि इन्हीं अनेक छोटे छोटे कारकों या तत्वों से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से थॉर्नडाइक साहब ने स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी था जिसमें उन्होंने एक सामान्य कारक है जी फैक्टर बताया, दूसरा विशिष्ट कारक है यस फैक्टर बताया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसके स्थान पर उन्होंने अपना मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो बुद्धि की रचना है, बुद्धि की जो संरचना है वो अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने से बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, इन स्वतंत्र कारकों या तत्वों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता या क्षमता का आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब बात आई थॉर्नडाइक जी की। थॉर्नडाइक जी ने कहा कि जो बुद्धि की रचना है, जो बुद्धि का निर्माण है, वो अनेक इंडिपेंडेंट फैक्टर्स से मिलकर के बनती है या अनेक स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने से बनती है। अब यहां पर बात आती है कि जो अनेक या नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर्स है या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं या ढेर सारे जो स्वतंत्र कारक या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे जो स्वतंत्र तत्व हैं जिनसे बुद्धि की रचना होती है, उसमें जितने भी कारक हैं, प्रत्येक कारक जो है किसी न किसी मानसिक योग्यता या मानसिक क्षमता का आंशिक रूप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आंशिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थॉर्नडाइक साहब ने जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया, मल्टी फैक्टर थ्योरी में उन्होंने कहा कि जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारक हैं, वे सभी कारक या वे सभी फैक्टर किसी न किसी मानसिक योग्यता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, भले से वह कुछ आंशिक करते हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थॉर्नडाइक साहब की थ्योरी रही मल्टी फैक्टर थ्योरी, उसमें यह कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मकान बन रहा है, तो मकान को बनाने में प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई हमारा मकान है तो मकान को जो हमारा उसमें कई दीवार होती हैं, कई वाल्स होती हैं और सभी वाल्स जो है क्या बनते हैं, ईंटों से या ब्रिक्स से मिलके बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितनी भी ईंट या जितनी भी ब्रिक्स होती हैं उस दीवार में, वो सभी क्या होती हैं, अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, लेकिन वो आपस में साथ में आकर के दीवार बनाती हैं, दीवार के द्वारा मकान का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जिस थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि जिस प्रकार से अनेक ईंटों के मिलने से एक मकान का निर्माण होता है और प्रत्येक ईंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी अपना योगदान करके मकान का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उनसे मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो थॉर्नडाइक साहब ने एक मकान का एग्जाम्पल दिया, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया, और बिल्डिंग में जैसे प्रिय विद्यार्थियों जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ब्रिक्स होती है या ईंटें होती हैं। तो
जब कई ईंटें आपस में मिलती हैं तो दीवार बनता है, और कई दीवार जब आपस में मिलते हैं तो उससे एक कमरा बनता है, और कई कमरे आपस में मिलते हैं तो उससे एक मकान बनके तैयार होता है। परंतु प्रिय विद्यार्थी, वहां पे जो ईंट होता है, जो ब्रिक्स होता है, वो क्या होता है, आपस में स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन वे जब आपस में एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर के अपना योगदान देते हैं तो ये मकान का निर्माण करते हैं। इसी तरह से बुद्ध के अंदर अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। परंतु जब वे आपस में एक साथ मिलती हैं तो उनके एक साथ मिलने से बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि बुद्ध के अंदर क्या होती है, ढेर सारी इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज होती है, मेंटल जो है मानसिक क्षमताएं होती हैं, ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, ढेर सारे मानसिक कारक होते हैं, और उन्हीं कारकों के मिलने से बुद्धि का निर्माण होता है, या इंटेलिजेंस का निर्माण या बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कोई सामान्य बुद्धि या योग्यता जैसे जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है, जैसा कि स्पीयरमैन साहब ने कहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कि स्पीयर साहब ने जिसको क्या कहा था, जी फैक्टर कहा था, या जनरल इंटेलिजेंस कहा था, या जनरल एबिलिटी कहा था, इसका थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया, खंडन किया। उन्होंने कहा कि जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस जैसा कुछ भी नहीं है, सामान्य बुद्धि या सामान्य योग्यता जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ढेर सारी अनेकों जो है मानसिक क्षमताएं होती हैं जो अपने आप में विशिष्ट होती हैं, और वे सभी जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। परंतु जब वे आपस में आती हैं और सभी जो है मिल करके जो है कार्य करती हैं तो उससे जो है बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थॉर्नडाइक जी ने जो स्पीयरमैन का सामान्य बुद्धि या सामान्य योग्यता या जी फैक्टर रहा, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि जी फैक्टर या सामान्य बुद्धि या सामान्य योग्यता जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के द्वारा किसी भी मानसिक कार्य को संपन्न करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर सहायता करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने आपको ब्रिक्स या ईंट का एग्जाम्पल बताया कि जब ढेर सारे ईंट आपस में आकर के एक दूसरे के साथ समीप आते हैं तो वे क्या करते हैं, एक दीवार की रचना करते हैं, और जब ढेर सारे दीवार आपस में एक साथ आते हैं, समूह में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक कमरे की रचना करते हैं। उसी प्रकार से थॉर्नडाइक जी ने कहा कि हमारे दिमाग में, बुद्धि में ढेर सारी जो है मानसिक क्षमताएं हैं, विशिष्ट मानसिक क्षमताएं हैं, जो क्या है, वो छोटे छोटी मानसिक क्षमताएं, छोटे छोटे फैक्टर हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। लेकिन जब वे ऐसी क्षमताएं या ऐसे कारक, ऐसी मानसिक क्षमताएं एक साथ मिल जाती हैं तो वे क्या करते हैं, उन्हीं के मिलने से बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के द्वारा किसी भी मानसिक कार्य को संपन्न करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर सहायता करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो छोटे छोटे कारक हैं, जो छोटे छोटे फैक्टर हैं, वे आपस में मिलकर के किसी भी मानसिक कार्य को या मेंटल एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए जो बुद्धि के अंदर छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं या कारक होते हैं, वे एक दूसरे के समीप आते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके उस मानसिक कार्य को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समुच्चय या सेट्स अर्थात समूहों की आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कहा जा सकता है कि डिफरेंट जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती है या विभिन्न प्रकार के जो भी मानसिक कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समुच्चय या सेट्स होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भिन्न भिन्न समुच्चय या सेट्स या समूह होते हैं छोटे छोटे कारकों के, यही समूह या यही सेट्स जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए बुद्धि के अंदर क्या होती है, बुद्धि के अंदर कुछ समुच्चय होता है, सेट्स होता है, कुछ समूह होता है। किसका सेट्स होता है, छोटे छोटे जो विशिष्ट फैक्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे कारक हैं, इन सभी कारकों का कुछ सेट्स होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, और यही जो है प्रत्येक विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों के भिन्न भिन्न समुच्चयों
सेट्स अर्थात समूहों की आवश्यकता होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग एक चित्र के द्वारा, एक फिगर के द्वारा जो थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो उसको हम सभी लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पर जो चित्र है प्रिय विद्यार्थियों, इसको यदि आप सभी लोग ध्यान से देखिए तो यह चित्र जो दिखाता है कि ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा बुद्धि है या इंटेलिजेंस है। और इसके अंदर ध्यान से देखिए तो ढेर सारे क्या हैं, स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स हैं, ढेर सारे जो है छोटे छोटे कारक हैं। और इन्हीं छोटे छोटे कारक का क्या होता है, आपस में समूह होता है, समुच्चय होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही जो छोटे छोटे कारक हैं इन्हीं का आपस में कुछ समूह होगा, कुछ समुच्चय होगा, कुछ सेट्स बनेंगे और यही सेट्स जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक कारकों को आपस में मिलकर के कंप्लीट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक जी के अनुसार है। उनके अनुसार जो बुद्धि में अनेक छोटे छोटे मानसिक कारक होते हैं, न कि स्पीयरमैन जी की तरह सिर्फ दो कारक होते हैं, जी फैक्टर और यस फैक्टर, बल्कि यहां पर अनेक छोटे छोटे कारक होते हैं। और ये जो छोटे छोटे कारक हैं बुद्धि के अंदर, वे सभी उनका जो है कुछ समूह होता है, कुछ सेट होता है जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो बहुकारक सिद्धांत के अनुसार इसका कारण दोनों मानसिक कार्यों के करने में कुछ कारकों का उभयनिष्ठ होना है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक नया पॉइंट है कि यदि मान लिया जाए कि कोई दो मेंटल एक्टिविटीज है जो मानसिक कार्य है जिसका कि आपस में इंटर रिलेशन है, जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, संबंधित हैं, तो जब ऐसे मानसिक कार्य जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो जो हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी है, जो बहुकारक सिद्धांत है, इसके अनुसार दोनों मानसिक कार्यों को करने में कुछ कारक क्या होंगे, कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये कॉमन या उभयनिष्ठ फैक्टर्स आ रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये कॉमन या उभयनिष्ठ फैक्टर जो है ये दोनों मानसिक कार्यों में क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। चूंकि प्रिय विद्यार्थियों दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार दोनों मानसिक कार्यों में कुछ कारक क्या है, उभयनिष्ठ हैं, कॉमन हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग एटम का स्ट्रक्चर देखें, परमाणु की संरचना देखें, तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि परमाणु जो है, इसमें जो है जो परमाणु होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे ढेर सारे ऑर्बिटल होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ढेर सारे होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह यदि हम सभी लोग जो थॉर्नडाइक जी का मल्टी फैक्टर थ्योरी है तो उसको भी देखा जाए, जैसे कि एटम में या परमाणु में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरह से थॉर्नडाइक जी के हिसाब से जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, उसमें ढेर सारे क्या हैं, छोटे छोटे कारक हैं। ये छोटे छोटे कारक जो है आपस में कुछ सेट्स बनाते हैं, कुछ समूह बनाते हैं और इन्हीं समूह के द्वारा मानसिक क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है। मानसिक कार्य जो होते हैं वो संचालित किए जाते हैं, मानसिक कार्य को किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थॉर्नडाइक जी का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत या एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रतीत होता है। जैसा कि एटम की थ्योरी में होता है, कुछ उसी तरह का यहाँ पे सिद्धांत थॉर्नडाइक जी का है, इसीलिए इसको बुद्धि का आणविक सिद्धांत या एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जैसा कहा भी जा सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक जी ने यह स्वीकार किया है कि कुछ मानसिक क्रियाओं में काफी तत्व उभयनिष्ठ रहते हैं और जिसके कारण इस प्रकार की मानसिक क्रियाओं को किसी भी वर्ग में रखकर विशिष्ट नाम देना व्यवहारिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जैसा हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया कि कुछ ऐसे मानसिक कार्य होते हैं, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, और जब एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो उनमें जो है कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व क्या होंगे, कॉमन होंगे। और जब कुछ तत्व कॉमन होंगे तो वहां पे जो बुद्धि के फैक्टर हैं वे भी क्या होंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक जी ने कहा कि
कुछ मानसिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके बीच में कुछ तत्व जो है कॉमन होते हैं, काफी तत्व जो है उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, और जिसके कारण इस प्रकार के मानसिक क्रियाओं को किसी भी हम एक उसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, उसका एक समूह बना सकते हैं, किसी भी वर्ग में रखकर विशिष्ट नाम देना व्यवहारिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि गणना या कैलकुलेशन का कार्य है, गणित का कार्य है, या किसी चीज को याद करने का कार्य है, या फिर भाषा संबंधित कार्य है, तो इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, वो काफी कुछ क्या होता है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो इस प्रकार की जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उसका हम सभी लोग एक समूह बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं, और उसको हम सभी लोग एक विशिष्ट नाम दे सकते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ वर्ग या कुछ समूह आपके लिए उदाहरण के स्वरूप, जैसे शब्दार्थ, शब्द प्रवाह, ध्यान दीजिएगा आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, शब्दार्थ, शब्द प्रवाह, गणना, स्मृति या मेमोरी आदि जो मानसिक क्रियाएं कुछ ऐसे ही वर्ग या समूह हो सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ड मीनिंग या शब्दार्थ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए जितने भी प्रकार की वर्ड मीनिंग्स होती हैं उसके लिए हम लोग एक समूह बना सकते हैं। इसलिए वर्ड फ्लुएंसी के लिए हम एक नाम दे सकते हैं। जो कैलकुलेशन का काम होता है, स्मृति या मेमोरी का काम होता है, याद करने का काम होता है, ऐसे कार्यों के लिए हम एक वर्ग बना सकते हैं और उसका नाम हम सभी लोग स्मृति दे सकते हैं, गणना दे सकते हैं, शब्द प्रवाह दे सकते हैं या शब्दार्थ दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ध्यान रखिए कि जो मानसिक कार्य हैं जिसमें कि कुछ या काफी तत्व जो है कॉमन होते हैं, जब काफी तत्व कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, तो ऐसे मानसिक क्रियाओं को किसी हम एक कैटेगरी में या वर्ग में रख करके उसका कुछ नामकरण कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के बीच सहसंबंध का कारण स्पीयरमैन का सामान्य कारक या जी फैक्टर नहीं होता, बल्कि इन मानसिक क्रियाओं में कई उभयनिष्ठ तत्व होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सभी लोग इसी कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उभयनिष्ठ तत्व की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसमें जो है क्या होता है, बहुत ही काफी अधिक मानसिक कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं, उभयनिष्ठ तत्व हो सकते हैं। कई ऐसी मानसिक क्रियाएं जिसमें बहुत ही अधिक जो है उभयनिष्ठ तत्व या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि जो कोरिलेशन का मान पॉजिटिव आ रहा था या सहसंबंध का मान जो स्पीयरमैन जी ने गणना किया था, वो जैसा कि स्पीयरमैन जी ने कहा था कि वो जी फैक्टर या जनरल फैक्टर के कारण है, परंतु थॉर्नडाइक जी ने कहा कि भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के बीच जो सहसंबंध का मान पॉजिटिव आ रहा था वो स्पीयरमैन के सामान्य कारक दैट इज जनरल फैक्टर या जी फैक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि जो मानसिक क्रियाओं के बीच में कॉमन एलिमेंट्स या उभयनिष्ठ तत्व हैं, अर्थात जो मानसिक क्रियाएं हैं उनमें जो कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट्स होता है, उभयनिष्ठ तत्व होता है, जिसमें समानताएं होती हैं, इसी समानता की वजह से कोरिलेशन का मान या सहसंबंध का मान पॉजिटिव आया, न कि स्पीयरमैन जी के हिसाब से जो जनरल फैक्टर या जी फैक्टर कहा जा रहा था उसकी वजह से कोरिलेशन का मान पॉजिटिव आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, दी हुई मानसिक क्रियाओं में जितना ही अधिक उभयनिष्ठ तत्व होगा उनके बीच सहसंबंध भी उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से जो थॉर्नडाइक साहब ने जो स्पीयरमैन जी के प्रयोगों में कोरिलेशन का मान पॉजिटिव आया, उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए जी फैक्टर या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉमन एलिमेंट्स है या उभयनिष्ठ तत्व है वे रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसीलिए दी हुई मानसिक क्रियाओं में जितना ही अधिक कॉमन एलिमेंट्स होगा, उभयनिष्ठ तत्व होगा, उनके बीच सहसंबंध का मान उतना ही अधिक पॉजिटिव होगा या उतना ही अधिक आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से थॉर्नडाइक जी के सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो उभयनिष्ठ तत्व हैं या कॉमन एलिमेंट्स हैं वो जितना ही अधिक होंगे तो सहसंबंध या कोरिलेशन का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे कारक हैं, वो कॉमन जो कारक होंगे उनकी संख्या अधिक होगी। जब कॉमन कारक या कॉमन फैक्टर्स की संख्या अधिक होगी तो सहसंबंध का भी मान अधिक आएगा, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य हैं उसमें कई उभयनिष्ठ तत्व हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, और जो कोरिलेशन का मान आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों वह जो है स्पीयरमैन के जी फैक्टर की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि उभयनिष्ठ तत्वों की वजह से आ रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार कुछ मानसिक कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके तत्वों या कारकों में उभयनिष्ठता कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नई बात निकल के आ रही है प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक तो हम लोगों ने यह बात किया
कि जितने भी कारक हैं, जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं, उनके बीच में कुछ न कुछ जो है क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होता है। कुछ मानसिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट्स या उभयनिष्ठ तत्व अधिक होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ मानसिक क्रियाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बीच में जो कॉमननेस है या कॉमन एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान दीजिए, जो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य हैं, मेंटल एक्टिविटीज हैं, तो उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स या उभयनिष्ठ तत्वों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ मानसिक कार्यों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स अधिक होगा और कुछ मानसिक कार्यों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या उभयनिष्ठ तत्व या उभयनिष्ठता है, उनके बीच में जो कॉमन तत्वों की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य हैं, यदि वे एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, जब वे एक दूसरे से मिलते जुलते मानसिक कार्य नहीं होंगे, तो उनके बीच में जो उभयनिष्ठता होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, जब मानसिक कार्यों का जो स्वरूप है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो उनके बीच में उभयनिष्ठ तत्वों या कॉमन एलिमेंट्स की संख्या भी कम आएगी। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने यह देखा कि जो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य हैं, ये तो उनका स्वरूप जो है, उनका नेचर मिलता जुलता होगा, तो उनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स की संख्या अधिक होगी, तो वहां पे कोरिलेशन का मान भी अधिक आएगा। और यदि जो विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य या मानसिक कार्यों का नेचर आपस में नहीं मिल रहा होगा, उनका स्वरूप अलग अलग होगा, विभिन्न स्वरूप का होगा, तो उनके बीच में कॉमननेस कम होगा, कॉमन एलिमेंट्स कम आएंगे, उनके बीच में कोरिलेशन का मान भी कम आएगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन के जी कारक की तरह थॉर्नडाइक ने उभयनिष्ठ कारक या तत्व उभयनिष्ठ कारक या उभयनिष्ठ तत्व की व्याख्या की। अब ध्यान दीजिए, एक नया बिंदु निकल के आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया, जितना भी अध्ययन किया, उसके हिसाब से यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसा कि स्पीयरमैन ने जी कारक या सामान्य कारक बताया था, उसी तरह से थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा, उभयनिष्ठ कारक या कॉमन फैक्टर या कॉमन एलिमेंट्स की व्याख्या की है। तो इस तरह से जो थॉर्नडाइक जी का कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ कारक है या उभयनिष्ठ तत्व है, वह स्पीयरमैन के जी कारक से मिलता जुलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन का जी कारक या थॉर्नडाइक जी का उभयनिष्ठ कारक या उभयनिष्ठ तत्व लगभग क्या है, समान ही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से स्पीयरमैन ने जिसे यस कारक या स्पेसिफिक फैक्टर कहा था, उससे थॉर्नडाइक ने क्या कहा, उभयनिष्ठ कारक या अनकॉमन फैक्टर या अनकॉमन एलिमेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे जो बात आ रही है वो यह कहा जा रहा है कि स्पीयरमैन का जी कारक, थॉर्नडाइक जी का उभयनिष्ठ कारक या कॉमन फैक्टर, स्पीयरमैन जी का जो यस कारक था, स्पेसिफिक फैक्टर था, वो थॉर्नडाइक जी का क्या है, उभयनिष्ठ फैक्टर या अनकॉमन फैक्टर या अनकॉमन एलिमेंट्स। तो ध्यान दीजिए, जो स्पीयरमैन जी की टू फैक्टर थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उसमें जो रिजेम्बलेंस है, जो समानता है, कुछ दिख रहा है, वह यह है कि जैसा स्पीयरमैन ने जी कारक माना था, लगभग उसी तरह का थॉर्नडाइक जी का कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ कारक है, और जैसा स्पीयरमैन ने यस फैक्टर माना था, स्पेसिफिक फैक्टर माना था, उसी तरह से थॉर्नडाइक जी का उभयनिष्ठ कारक या अनकॉमन फैक्टर या अनकॉमन एलिमेंट है। चलिए दोस्तों, यह तरह की समानता। अब हम जल्दी से तुलना कर लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी एंड थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का तुलना कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रारंभ से ही जो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी को देखना चाहा, मल्टी फैक्टर थ्योरी का अध्ययन किया, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो है स्पीयरमैन की थ्योरी का चर्चा करते हुए ही थॉर्नडाइक जी की थ्योरी की चर्चा की। तो चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ये देख रहे हैं कि स्पीयरमैन ने जहां संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व या सामान्य कारक, जिसे जी फैक्टर कहा है, उसको माना है, उसी तरह से थॉर्नडाइक जी ने इसका आधार योग्यताओं की उभयनिष्ठता या कॉमननेस ऑफ एबिलिटीज को माना है। तो इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया था कि संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य जो भी सहसंबंध या कोरिलेशन का मान आ रहा है, उसका जो कारक है थॉर्नडाइक जी के, स्पीयरमैन जी के हिसाब से क्या था, वो सामान्य कारक है, जी फैक्टर था, जबकि थॉर्नडाइक जी के हिसाब से वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक जी के हिसाब से वो है योग्यताओं की उभयनिष्ठता या कॉमननेस ऑफ एबिलिटीज। तो इस तरह से स्पीयरमैन जी का जी फैक्टर और थॉर्नडाइक जी का
क्या है, कॉमननेस ऑफ एबिलिटीज या कॉमन एलिमेंट्स या योग्यताओं की उभयनिष्ठता है। यह तो रहा पहला बिंदु, पहला कंपैरिजन का पॉइंट। अगला है प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों, द सेकंड पॉइंट इज स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक अखंडित है, जबकि थॉर्नडाइक जी के अनुसार यह कई छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित है। यहां पे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि हम लोग प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं, तो स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी उसमें हम लोगों ने जो सामान्य कारक किया जी फैक्टर कहा था, जिसको वह क्या है, अखंडित है, अविभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, जी फैक्टर स्पीयरमैन जी के अनुसार अखंडित या अविभाज्य था, जबकि थॉर्नडाइक जी की जो थ्योरी है इसके अनुसार जो सामान्य कारक है जिसको उन्होंने जी फैक्टर कहा वो क्या है, यह कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित है। कई जो बुद्धि के अंदर ढेर सारे जो है छोटे छोटे फैक्टर हैं, कई छोटी छोटी इकाइयां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरा बिंदु निकल के आया वो यह रहा कि स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक अखंडित है, जबकि थॉर्नडाइक जी के अनुसार यह कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित है, और इसीलिए थॉर्नडाइक जी के जो थ्योरी है उसको क्या कहा गया, मल्टी फैक्टर थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे जो कारक हैं क्या है, ढेर सारी हैं, अनेकों हैं और छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा बिंदु निकल के आ रहा है वो यह है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि या सामान्य कारक दैट इज जी फैक्टर की मात्रा एक व्यक्ति में सभी संज्ञानात्मक कार्यों के समय निश्चित होती है, जबकि थॉर्नडाइक के अनुसार समान योग्यताओं या उभयनिष्ठ कारक की संख्या घट बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए, यह एक नई बात है प्रिय विद्यार्थियों कि स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी, स्पीयरमैन जी की थ्योरी के अनुसार सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक दैट इज जी फैक्टर की मात्रा एक व्यक्ति में सभी संज्ञानात्मक कार्यों के समय निश्चित होती है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष में कोई संज्ञानात्मक कार्य करने के लिए जो जी फैक्टर या सामान्य कारक की मात्रा है वो क्या है, फिक्स्ड है, निश्चित है। परंतु जब थॉर्नडाइक जी की बात की जाए तो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। थॉर्नडाइक जी के अनुसार समान योग्यताओं या उभयनिष्ठ कारक या कॉमन एलिमेंट्स की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक जी के अनुसार कॉमन एलिमेंट्स की संख्या घट बढ़ सकती है, जबकि स्पीयरमैन जी के अनुसार जो जी फैक्टर है उसकी मात्रा प्रत्येक कार्य के लिए क्या है, वह निश्चित है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों, इस तरह से तीसरा बिंदु रहा कि स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक की मात्रा एक व्यक्ति में सभी संज्ञानात्मक कार्यों के समय निश्चित होती है, जबकि थॉर्नडाइक जी के अनुसार सामान्य योग्यताओं या उभयनिष्ठ कारक या कॉमन एलिमेंट्स जिससे हम लोग करें इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने इंटेलिजेंस की फैक्टोरियल थ्योरीज के अंतर्गत थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी की चर्चा किया। हम लोगों ने थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत की चर्चा किया और उसमें हम लोगों ने देखा कि थॉर्नडाइक जी ने स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था उसका विरोध किया, और उसके विरोध के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने अपना मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया। और उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, बुद्धि का निर्माण सिर्फ दो कारकों से नहीं है, बल्कि बुद्धि जो है, बुद्धि का निर्माण अनेक छोटे छोटे और स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने से होती है। तो बुद्धि की रचना अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र कारकों या तत्वों के मिलने से होती है। यही है जो है बुद्धि की रचना या बुद्धि की संरचना थॉर्नडाइक जी के हिसाब से। और इसमें हम लोगों ने यह भी देखा प्रिय विद्यार्थियों कि जो बहुकारक सिद्धांत है इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे जब जो भी मानसिक कार्य होते हैं, यदि मानसिक कार्यों का नेचर जो है या मानसिक कार्यों का स्वरूप मिलता जुलता होता है, तो उसके लिए जो कारक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कारक क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन कारक हैं, कॉमन फैक्टर हैं, उसके आधार पर हम सभी लोग मानसिक कार्यों को कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, और मानसिक क्रियाओं को किसी भी वर्ग में रखकर के उसका विशिष्ट नाम हम सभी लोग दे सकते हैं उन कार्यों के, उन मानसिक कार्यों को जिसमें अधिक से अधिक जो है कॉमन एलिमेंट्स या उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्पीयरमैन का जो जी कारक है वो जो है थॉर्नडाइक के कॉमन फैक्टर या एलिमेंट्स की तरह ही है, और स्पीयरमैन ने जिसे यस कारक कहा था उसकी तुलना में थॉर्नडाइक का अउभयनिष्ठ कारक या अनकॉमन फैक्टर या अनकॉमन एलिमेंट्स है। और लास्ट में हम सब भी लोगों ने स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों की तुलना की, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से स्पीयरमैन ने जी फैक्टर दिया था, तो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि
यहाँ पे योग्यताओं की उभयनिष्ठता या कॉमननेस ऑफ एबिलिटीज होती है। जिस तरह से स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक जी कारक के बारे में कहा था कि जी कारक क्या है, अखंडित है, परंतु थार्नडाइक जी ने कहा कि नहीं, ये सामान्य कारक होगा या अखंडित नहीं होगा। अर्थात जो बुद्धि है, बुद्धि जो है कई छोटी छोटी और स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित है, कई छोटी छोटी और स्वतंत्र इकाइयों की मिलकर के मिलने से बनता है। और अंत में हम लोगों ने देखा कि जो सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक की मात्रा है वो स्पीयरमैन जी के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों की समय निश्चित रहती है, जबकि थॉर्नडाइक जी के अनुसार समान योग्यताएं या उभयनिष्ठ कारक जो हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है, उसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel. प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स करिए और कमेंट्स के द्वारा आप आपका जो भी बहुमूल्य सुझाव है उसको हम तक पहुंचाइए। आप अपने प्रश्नों को पहुंचाइए, और या अभी आपका कोई समस्या है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को सर्च करके, वीडियो को ढूंढ करके आसानी से वीडियो को अपनी आवश्यकता के अनुसार देख पाएं और अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियोज आए उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।